हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे हम मोबाइल में भी लुक्स को देख करके लेफ्ट और राइट स्वाइप कर देते हैं। सर्टेन जॉब्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सर्टेन टाइप के दिखो। प्रॉब्लम पता है कहाँ है कि हम वैसा दिखना चाहते हैं जैसे सोसाइटी हमें देखना। कन्नड़ की एक टेलीविजन एक्ट्रेस है, इनकी मात्र 21 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। कारण है फैट फ्री प्लास्टिक सर्जरी। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई, उनके बाद उनके लंग्स में पानी भर गया और उनकी डेथ हो गई। और ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है प्लास्टिक सर्जरी से डेथ का। आप अगर गूगल करोगे तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने किस हॉस्पिटल से कराई, उनके पास लाइसेंस था कि नहीं था। मेरे हिसाब से मुद्दा ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि लोग प्लास्टिक सर्जरी को प्रीफर क्यों करते हैं। लिपोसैक्शन सबसे पॉपुलर प्लास्टिक सर्जरी है। इसमें शरीर के एक्स्ट्रा फैट को निकाल दिया जाता है। ये अनंत अंबानी है लिपोसैक्शन से पहले की फ़ोटो, और ये अनंत अंबानी के लिपोसैक्शन के बाद की फ़ोटो। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन दूसरे नंबर की सबसे पॉपुलर प्लास्टिक सर्जरी होती है। इसमें ब्रेस्ट के साइज को चेंज कर दिया जाता है। और तीसरी सबसे पॉपुलर प्लास्टिक सर्जरी है ब्लेफरोप्लास्टिक सर्जरी। इसमें आंखों की आईलिड्स का साइज चेंज कर दिया जाता है। ये तो सिर्फ पॉपुलर प्लास्टिक सर्जरी है। ऐसे बहुत टाइप की प्लास्टिक सर्जरी होती है जो आपके शरीर को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, जो आपके लुक्स को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। ये है रोड्रिगो एलिस। जब वो 17 साल के थे तो कुछ ऐसे दिखते थे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक केन की तरह दिखेंगे। केन एक कार्टून होता है, आप ऐसे समझो कि जैसे बच्चे गुड़िया खेलते हैं तो वो गुड़िया की तरह दिखना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और 6 पैक्स को एनहांस करने के लिए उन्होंने अपने शरीर की कुछ पसलियों को भी निकलवा दी। इसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो बार्बी डॉल की तरह दिखेंगे। और ये फोटो है जब वो आज दिखते हैं। उन्होंने अपना नाम बदल लिया और जैसिका कर लिया। 2021 में उनका एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बताया कि वो इस लुक से खुश नहीं है, वो पहले जैसे दिखना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने 75 सर्जरी कराई और ये फोटो तब की है जब वो आज दिखते हैं। आज वो इसी लुक में अपनी सेल्फीज लेते हैं। ये एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी से रियल में लोग खुश होते हैं। साउथ कोरिया वर्ल्ड की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे हर 1000 लोगों में से 20 लोग प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। और यहाँ की सबसे कॉमन प्लास्टिक सर्जरी है आईलिड प्लास्टिक सर्जरी। आपने साउथ कोरिया के लोगों को देखा होगा कि उनके आंखें बहुत कम खुलती हैं, जो एक नॉर्मल बात है। लेकिन वो वेस्ट के लोगों को जैसे दिखने के लिए आईलिड प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, जिससे उनकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखें। अब अगेन ये क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे दिखते हैं, क्या आपकी ये लाइफ में मैटर करता है। एक्चुअली यस, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के अनुसार अगर आप अट्रैक्टिव दिखते हैं तो आपके जॉब में हायर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन ट्रू है। हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे हम मोबाइल में भी लुक्स को देख करके लेफ्ट और राइट स्वाइप कर देते हैं। सर्टेन जॉब्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सर्टेन टाइप के दिखो, जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट या फिर केबिन क्रू। आज ब्यूटी की परिभाषा बदल गई है। लोग अगर आप अनकन्वेंशनल दिखते हैं तो लोग आपको बुली करते हैं। अब प्लास्टिक सर्जरी एक ऑप्शन बचता है आपको कॉन्फिडेंट बनाने में और आपको बेटर परफॉर्म करने में। हो सकता है ये आपके लिए एक ऑप्शन हो। प्लास्टिक सर्जरी मेडिकली भी रिकमेंड करी जाती है, अपने जले हुए फेस को बचाने के लिए, या फिर एक्सीडेंट के बाद शरीर पे कुछ स्कार्स रह गए हैं तो उनको हटाने के लिए। इस स्थिति में प्लास्टिक सर्जरी एक लाइफ सेवर का काम करती है। प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी कहानियां जाननी है तो ईरान सबसे बेस्ट जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि औरतें चेहरे को छोड़कर पूरा शरीर को ढकेंगी। और चेहरे का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है नोज, और नोज को सुंदर दिखाने के लिए लोग राइनोप्लास्टिक सर्जरी को प्रीफर करते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइनोप्लास्टिक सर्जरी होती है चाइना में। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं मैं आपको कि अगर आप चाइना के अंदर अगर आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करते हो या फिर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको एक प्लास्टिक सर्जरी रिवॉर्ड के रूप में दी जाती है। अगर ईरान का ऑब्सेशन नोज है तो अमेरिका का ऑब्सेशन है ब्रेस्ट। यहाँ पे हर 24 में से एक महिला ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी का सहारा लेती है। और हमारे प्यारे भारत में भी लगभग 1.5 लाख ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्लास्टिक सर्जरीज होती है। अब प्लास्टिक सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे राइनोप्लास्टिक सर्जरी के बाद आपकी सूंघने की शक्ति समाप्त हो सकती है, या फिर तंत्रिका का तंत्र डैमेज हो सकता है, या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बाद में आपकी हीमोटोमा रोग हो सकता है, जैसे शरीर की स्किन के अंदर ब्लड जमा हो जाए। अगर आपने महसूस किया हो तो प्लास्टिक सर्जरी एक नशे की तरह होती है। आप और सुंदर या परफेक्ट बनने के चक्कर में बार बार प्लास्टिक सर्जरी करवाते हो। कन्नड़ की एक्ट्रेस चेतना राज उस हॉस्पिटल में गई थी जहाँ पे आईसीयू भी नहीं था,
ना ही उन्होंने सर्जरी के बाद केयर किया और उनके लंग्स में पानी चला गया। अब फिर एक क्वेश्चन उठता है कि प्लास्टिक सर्जरी की रियल नीड क्या है। अगर आपका आंसर है कि आत्मसम्मान को बचाने के लिए या कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए, तो कब तक? प्रॉब्लम पता है कहाँ है कि हम वैसा दिखना चाहते हैं जैसे सोसाइटी हमें देखना पसंद करती है। अब ये आप पर है कि आप इसको प्रीफर करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो थिंक अबाउट इट।